कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। काफ़ी अनुभवी जो है वो नेता हैं और आज वो लखनऊ पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं 7 तारीख के बाद। ये किस दावे के साथ आप लोग कह रहे हैं कि सरकार एकदम से दाम बढ़ा रहे हैं? अभी तक तो नहीं बढ़े हैं। देखिए, हम भारत सरकार में मंत्री हम भी रहे, हमारे भी सूत्र हैं, हम भी ब्यूरोक्रेसी में अफसरों में हमारी जन पहचान है, हम लोगों को जानते हैं। हमें जो सूचना मिली है उससे ये पता चला कि यूक्रेन के संकट का, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसको लेके जो पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं उसका बहाना बना के यहाँ पे बहुत तेज़ी से काफ़ी भारी संख्या में बढ़ोतरी है तेल और इनके पेट्रोल और डीजल के दामों में करने जा रहे हैं। सुना है मैंने कि 20 रुपये लीटर पेट्रोल में बढ़ जाएगा, 15 रुपये लीटर डीजल में बढ़ जाएगा। अचानक ही भार जनता पे डालने जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव है, वोटिंग है, तो तब तक नहीं डालेंगे जब तक वोट नहीं पड़ जाएंगे। इनकी शुरू से आदत है कि कोई भी काम करते हैं पहले वोट ले लेते हैं लोगों को गुमराह करके, और वोट ले लेने के बाद फिर जनता को शपथ देते हैं। तो ये जो है, जहाँ ये 7 तारीख को वोटिंग हो गई उसके बाद ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम शुरू कर देंगे और जनता पे भारी बोझ आएगा। और ये क्या होता है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जनरल महंगाई बढ़ जाती है, आम महंगाई बहुत बढ़ जाती। तो जो इस समय ऑलरेडी आसमान छू रही महंगाई वो और बढ़ जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। इतनी गरीबी उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में इतनी बेरोजगारी है कि ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। मेरा सरकार से आग्रह ये कि जैसा मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में था, हमारे अभी तो फिर भी इनको $99 में मिल रहा है यूक्रेन के, उसके बाद हमारे ज़माने में तो 120 125 डॉलर था। तब भी हमने 68 रुपये में लीटर में पेट्रोल दिया था और 58 रुपये लीटर में डीजल दिया था। वो सारा जो फटका होता है, जो सारा बोझ होता है, वो सरकार ने अपने ऊपर लिया था। तो वही इनको करना चाहिए, जनता पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, ये मेरी मांग है। गैस सिलेंडर के भी दाम क्या बढ़ने वाले हैं? पेट्रोल डीजल का तो बता। सारा बढ़ेगा, सारा सेक्टर बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ाएंगे, गैस का भी बढ़ाएंगे। गैस के अभी बढ़ाए हैं इन्होंने 800 रुपये। तो ये तो हर चीज़ के दाम बढ़ा के, लेकिन चुनाव के वक्त नहीं करते हैं। जनता वोट डाल देती है, उसके बाद ही बढ़ा देते हैं। तो ये जनता को समझना चाहिए, चालाकी। उत्तर प्रदेश में आप चुनाव देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में काफ़ी चुनावी सरगर्मियों में आपने भी हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से सक्रिय हैं पूरी तरह से, और आज से नहीं, पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करने के लिए। क्या लगता है आप लोगों की, अब कांग्रेस की क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर पर बेहतर होती चली जा रही। प्रियंका ने जिस तरह की मेहनत की है वो किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, जितनी मेहनत से वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उनकी पब्लिक मीटिंग, उनके रोड शो में जन सैलाब उमड़ रहा है। तो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस, लोगों की चाहत उनके प्रति पैदा हो रही है। और कांग्रेस ने इस बार सब जगह, पहले तो क्या कांग्रेस को गायब रहते, इस बार अब कांग्रेस का डंडा, झंडा, चुनाव चिन्ह हर जगह दिखाई दे रहा। हमने 2 लोगों के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा की, क्योंकि विपक्षी एकता और एक सम्मान की बात होती है। अखिलेश जी के खिलाफ नहीं किया और शिवपाल जी के खिलाफ, बाकी जगह कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो वो जो है कांग्रेस का सब जगह चुनाव चिन्ह, झंडा, कार्यकर्ता सब जगह नजर आए, इसका आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पंजाब में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है आप लोगों ने, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों किया और यहाँ पे कितना लाभ मिल पाएगा इसका? देखिए, राजस्थान ने किया पुरानी पेंशन को बहाल वहाँ पे, तो राजस्थान सरकार का ये सही कदम है, अशोक गहलोत सरकार का। उन्होंने इसमें काफ़ी अपना होमवर्क करके और उसकी जो आर्थिक वो होता है उसका आकलन करके उन्होंने ये घोषणा की, जो अच्छा कदम है। अन्य सरकारों को भी ये करना चाहिए। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, आप मुद्दों की बात करते हैं कि मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, इन पे बात होनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है वो धुआं निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार देंगे, अब इन सब मुद्दों पे होने लगा है। और जाहिर है कि किसानों को लेकर या बेरोज़गारी को लेकर बात ख़त्म हो गई जनता। अच्छा, आप ही बात बताइए, आप तो जनता के बीच में रहते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि महंगाई ख़त्म कर दी, हमने कम कर दी? कह ही नहीं सकते। क्या कहेंगे हमने नौकरियां दे दी? कह नहीं सकते, क्योंकि दी नहीं। क्या कहेंगे कि हमने लोगों की राहत दे दी? नहीं दी। जब कुछ दिया ही नहीं तो फिर क्या करें, क्या बोलेंगे? तो यही है कि लोगों को लड़ाओ, कुछ ऐसी तरह की बातें करो, गर्मी, चर्बी, फलाना ढिकाना, ऊट पटांग बातें, चुनाव का स्तर नीचे ले जाओ, लोगों को भावनात्मक ढंग से बरगला के और वोट ले लो और फिर अपना बैठ जाओ। ये है। तो इसको किस हद तक सही मानते हैं इस राजनीति? नहीं, बिल्कुल गलत है राजनीति। आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए, काम लोगों ने किया नहीं, जो भी वादे किए तो कोई पूरे नहीं हुए।
2014 से वादे चल रहे हैं कि 15 लाख रुपए खाते में देंगे, आज तक नहीं गया। महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कहीं कुछ हुआ नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, लोग तबाह हैं, परेशान हैं, कोई खुश नहीं है, तो क्या कहेंगे। सर एक सवाल और लीजिए। प्रियंका गांधी लगातार मेहनत पे मेहनत कर रही हैं, शुरुआत से रैलियां कर रही हैं, हर जगह पहुंची भी, जहां पे किसानों वाला मुद्दा हो, चाहे कोई कहीं पे बड़ी घटना हुई हो, हर जगह पहुंची। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सक्रिय हुई, आपके पुराने नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस चले गए। इसको किस रूप से दें? ऐसा कोई बात नहीं है कि ये जब चुनाव का वक्त आता है, चुनाव का साल होता है, तो हर पार्टी में लोग जाते हैं। तमाम भाजपा के एमएलए एमपी छोड़ के चले गए सपा में, कुछ सपा के लोग भाजपा में चले गए, बसपा के लोग कहाँ चले गए। मैं एक पार्टी बता दूं जिसमें लोग आए गए ना हो। ये आया राम गया राम चलता रहता। कुछ लोगों की फितरत होती है कि जो इसमें विश्वास करते हैं, तो उनको कब रुका। ये तो 70 साल का इतिहास है, आप तो आज की बात कर रहे हो। आज बातचीत के लिए शुक्रिया। राजीव शुक्ला जी से जो है वो बात हो रही थी। उन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में जो राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है और लागू किया है, उसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा और स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। इस बात का उन्होंने आह्वान भी किया और साथ ही साथ कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर ऊपर आएगी। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।